हैकर्स, क्या हालचाल। होपफुली सब बढ़िया होंगे। तो गाइस पहले यार सॉरी यार, इतने दिनों बाद जो है वीडियो आ रही है तो थोड़ी यार प्रॉब्लम हो गई थी, जो कि एग्ज़ाम्स की वजह से। जो एग्ज़ाम्स आ रहे हैं आप लोगों को पता है कि यार एंट्रेंस वगैरह के एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, JEE का एग्ज़ाम आ रहा है, तो उसकी वजह से गाइस थोड़ा मैं वीडियो यहाँ पर अपलोड नहीं कर पाया था। ठीक है, तो भाई वो भी देना ज़रूरी है, तो उसके लिए मैं पढ़ रहा था। ठीक है, क्योंकि जो हमारा शिफ्ट जो है वो निकल गया, जो 28 जैन को जो एग्ज़ामिनेशन है, तो भाई उसका तो डर था ही, लेकिन भाई मेरे को उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था, तो इसलिए भाई मेरे को जिसमें इंटरेस्ट है मैं तो वही करूँगा। ठीक है, तो इस वजह से यार वीडियो 5-6 दिन नहीं आई, क्योंकि यार तुम लोगों को पता है यार, घर वालों को बोलना होता है, समझाना पड़ता है। ठीक है, कि भाई नहीं देना मेरे को भाई ये सब, क्योंकि यार जिस चीज़ में इंटरेस्ट खुद हो ना वो चीज़ करो। ठीक है, एक बात बताऊँ यार, JEE यार नीट ये तो अब पूरी दुनिया कर रही है। ठीक है, मैं सोचा यार कुछ अलग भी पढ़ लेते तो ज़्यादा मज़ा आता है। ठीक है, क्योंकि यार इस चीज़ में मेरे को ज़्यादा इंटरेस्ट है। ठीक है, आप लोगों का भी इंटरेस्ट, इसीलिए इसी चीज़ में डाल रहा हूँ। ठीक है, ये नीट JEE वगैरह मत दो। ठीक है, मत दो मतलब नहीं है भाई, क्योंकि देखो यार इस चीज़ में कंपटीशन भी बढ़ गया है और इसमें फ़ायदा भी नहीं है। ठीक है, आगे जाके बहुत कंपटीशन बढ़ेगा, फिर 99 परसेंटाइल में भी जो है एडमिशन वगैरह नहीं मिलते, तो बेटर रहता है यार कुछ नई चीज़ें सीखे। ठीक है, क्योंकि JEE नीट ही सब कुछ नहीं होता है। ठीक है, और भी बहुत सी चीज़ें होती है। ठीक है, अभी देखो ये कोर्स मैं आप लोगों को करा रहा हूँ, इसीलिए करा रहा हूँ। ठीक है, कोर्स कंप्लीट हो जाएगा फिर तो भाई आप लोगों के यार खुशियाँ हैं। ठीक है, बजट कोर्स को बहुत टाइम लगेगा। ठीक है, 1 साल लग सकता है, 2 साल लग सकता है, पर अच्छे से सब कुछ यहाँ पे कंप्लीट कराएंगे। ठीक है, तो लास्ट टाइम तक हमने सोशल इंजीनियरिंग तक हम लोग क्या पढ़ रहे थे, सिक्योरिटी अटैक्स के बारे में पढ़ रहे थे, वो उसको कंटिन्यू करते हैं। सोशल इंजीनियर तक हमने पढ़ लिया था, तो आज मैं ट्राई करूँगा। ठीक है, ट्राई करूँगा कंप्लीट करने के, क्योंकि थोड़े कीवर्ड्स ज़्यादा है, तो एक एक करके जो है सारे कीवर्ड्स यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। ठीक है, चलो फिर आप लोग नोटबुक और पेन उठा दो। ठीक है, नोटबुक और पेन उठा दो और लिखना स्टार्ट करो अगर लिखते हो। ठीक है, बाकी अगर नहीं लिखते हो, अगर आप ज़्यादा ही होशियार हो तो वो अलग बात है, आप लोगों को देख के ही समझ आ जाती है, याद भी हो जाता है, वो अलग बात है। ठीक है, बट यार एक नोट्स बनाना ज़रूरी होता है, तो आप लोग नोट्स भी बनाओ। ठीक है, तो आज का जो हमारा नेक्स्ट सिक्योरिटी अटैक है उसको हम बोलेंगे मैलवेयर अटैक। ठीक है, मैलवेयर अटैक में क्या होता है, मैलवेयर का मतलब क्या होता है। ठीक है, मैलवेयर जो होता है हमारा, आप पहले डेफिनेशन लिखो हमेशा की तरह। ठीक है, तो गाइस मैं ट्राई करूँगा डेली वीडियो आने की, या एक दिन नहीं आ सकती है वीडियो, नेक्स्ट दिन आएगी। ठीक है, तो ऑल्टरनेटिव डेज जो है वीडियोस आएगी। ठीक है, तो मैलवेयर हो गया मैलिशियस सॉफ्टवेयर। ठीक है, मैलिशियस सॉफ्टवेयर, देखो अगर आपने पुरानी वीडियोस नहीं देखी तो वो देखो। ठीक है, क्योंकि यार बार बार मैं आप लोगों को पुरानी चीज़ें नहीं समझा सकता, मेरे बस की नहीं है बस की, बट वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो अगर आप पिछली वीडियोस देख के आओगे तब आपको क्लियर हो जाएगा, और रिवाइज भी करते रहो। ठीक है, तो मैलिशियस सॉफ्टवेयर, तो मैलवेयर क्या होता है, मैलवेयर एक मैलिशियस सॉफ्टवेयर होता है। मैलिशियस मतलब आपको पता हो गया, हम क्या बोल सकते हैं, मैलिशियस मतलब बैड इंटेंशन वाला सॉफ्टवेयर। ठीक है, बैड इंटेंशन वाला सॉफ्टवेयर, तो वाला मत लिखो, सॉफ्टवेयर डायरेक्टली लिख दो। ठीक है, बैड इंटेंशन सॉफ्टवेयर। अब आप डेफिनेशन लिखो, यूज्ड टू डैमेज कंप्यूटर सिस्टम एंड नेटवर्क। देखो सब कुछ पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो आप लोग मत देखो, सिक्योरिटी अटैक्स हमारा ख़त्म हो जाएगा, इसके बाद हम नेटवर्किंग के बारे में सब कुछ पढ़ लेंगे, फिर उसके बाद जो है हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, क्योंकि बेसिक्स जो है सब कुछ क्लियर होना चाहिए, तभी आप लोगों को समझ में आएंगे। क्योंकि अगर मैं डायरेक्टली आप लोगों को काली लिनक्स वगैरह पे जंप करा दूंगा तो उसमें क्या होगा ना, कुछ ऐसी टर्म्स होगी जो आपको समझ में नहीं आएगी। कुछ 64 बिट IPv4 IPv6 क्या होता है, IP एड्रेस के बारे में समझ नहीं आएगी। तो पहले नेटवर्किंग का भी कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, उसके बाद आराम से जाएंगे। ठीक है, हम भाई बाकी यूट्यूबर की तरह नहीं है कि जो डायरेक्टली जंप करेंगे। ठीक है, फॉलोवर्स व्यूज़ के लिए भाई, कि भाई हमें ये आता है तो तुम लोग इसकी वीडियो देखो, तो व्यूज़ के लिए मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं पूरा बेसिक्स से पढ़ा रहा हूँ। जिसको पढ़ना है पढ़ो, नहीं पढ़ना है मत पढ़ो, तुम लोगों के ऊपर है। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ पढ़ो। ठीक है, मैं तो बोल रहा हूँ, रिकमेंड कर रहा हूँ पढ़ो। डैमेज कंप्यूटर सिस्टम, तो क्या लिख रहा था मैं, एंड नेटवर्क एंड स्टील द डेटा फ्रॉम दैट इन्फेक्टेड सिस्टम। देखो मैलवेयर क्या हुआ, ये मैलिशियस सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है, मैलिशियस सॉफ्टवेयर मतलब बैड इंटेंशन वाला सॉफ्टवेयर होता है। तो ये तो आपको पढ़ने से समझ आ रही, यूज टू डैमेज कंप्यूटर सिस्टम एंड नेटवर्क। कंप्यूटर सिस्टम या नेटवर्क एक मैलिशियस जो है, ये एक सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है, जो कंप्यूटर सिस्टम को डैमेज करता है। ठीक है, कंप्यूटर सिस्टम को डैमेज करता है एंड उसके नेटवर्क को डैमेज करता है और डेटा उसमें से स्टील कर देता है। इन्फेक्टेड सिस्टम मतलब जिस टारगेट सिस्टम पे इसमें अटैक किया। ठीक है, ये जो मैलवेयर अटैक हमने जिस सिस्टम पे किया वो हमारा इन्फेक्टेड सिस्टम हो गया, क्योंकि उस पर हमने अटैक किया। फिर उससे हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं,
उससे डेटा हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं। ठीक है, देखो ये सब हमें बहुत डिटेल में करना है। जब हम प्रैक्टिकल्स करेंगे ना तो मैं आपको और डिटेल में समझाऊंगा। अभी तो बस इंट्रोडक्शन है, तो बेसिक आना चाहिए। ठीक है, ऊपर से देखो ये मैलवेयर है, तो इसके एंड पे वेयर आ रहा है। ठीक है, वेयर मतलब क्या, देखो ये सॉफ्टवेयर का पार्ट हो गया। अब देखो सॉफ्टवेयर में भी एंड वेयर आ रहा है, तो वेयर आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मैलवेयर इसी तरीके से अलग अलग ये वायरस का फॉर्म होता है। ठीक है, रैनसमवेयर भी सुना होगा आपने। ठीक है, अलग अलग रैनसमवेयर, यही है ना स्पेलिंग, भाई स्पेलिंग खुद अरेंज कर लेना। ठीक है, तो देखो इसके एंड पे भी वेयर आ रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा पार्ट ऑफ सॉफ्टवेयर, पार्ट ऑफ सॉफ्टवेयर। तो ये सॉफ्टवेयर का पार्ट हो गया है। ठीक है, रैनसमवेयर। ठीक है, जैसे इसी तरीके से वेयर जिसके एंड पे आ रहा है ना, तो मतलब ये सॉफ्टवेयर का पार्ट हो गया। तो इसलिए ये जो है ये अटैक्स होते हैं। इसकी देखो एक और डेफिनेशन आप इस तरीके से लिख सकते हो, अटैकर्स यूजेस डिफरेंट टाइप ऑफ मैलिशियस सॉफ्टवेयर। अलग अलग सॉफ्टवेयर होते हैं, ये एक ही नहीं है, मैलवेयर है, फिर उसके बाद बहुत होते हैं, टॉर्जन हॉर्स वगैरह होते हैं। ठीक है, रैनसमवेयर। तो अलग अलग सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं मैलिशियस सॉफ्टवेयर टू कंप्रोमाइज सिक्योरिटी को कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं। ठीक है, कंप्रोमाइज सिक्योरिटी। इससे क्या हो जाता है, आपका सिस्टम ऑफ हो जाता है। ठीक है, जब ये अटैक्स होते हैं सिस्टम ऑफ हो जाता है। जब आप एक्सेस करते हो सर्वर डाउन हो जाता है। ठीक है, क्या क्या हो सकता है, ऑफ सिस्टम हो जाता है, सर्वर जो है आपका डाउन हो जाता है। ठीक है, सिस्टम हैंग करने लगता है। ठीक है, इसी तरीके से चीज़ें होती है यार। अगर आपको बोलते हैं यार आप एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हो बिना ट्रस्टेड सोर्स से, आप लोग उसको डाउनलोड करते हो। ठीक है, देखो आपको मैं इसकी प्रिवेंशन में वो समझाता हूँ। अब इसको प्रिवेंशन कैसे करेंगे, देखो एंटीवायरस का प्रॉपर यूज़, अपडेट फायरवॉल, डोंट इंस्टॉल अनवांटेड सॉफ्टवेयर। तो ये मैं आपको जल्दी करा देता हूँ। देखो मैलवेयर अटैक का मतलब क्या होगा, मैलिशियस सॉफ्टवेयर होता है जिसे हम यार जो एक सिस्टम के अंदर डाला जाता है, नेटवर्क के अंदर डाला जाता है, फिर जो इन्फेक्टेड सिस्टम होता है उससे डेटा वगैरह स्टील करता है। सॉफ्टवेयर जो हमने बोला यार मैलवेयर जो है ये एक सॉफ्टवेयर का पार्ट है, क्योंकि इसमें एंड में वेयर आ रहा है तो मतलब सॉफ्टवेयर का पार्ट है। ये इस तरीके से एजम्पशन मारो, देखो वेयर आ रहा है तो सॉफ्टवेयर का पार्ट है। रैनसमवेयर इसी तरीके से जो भी है सॉफ्टवेयर के पार्ट होते हैं। ठीक है, अटैकर्स यूज डिफरेंट टाइप ऑफ मैलिशियस सॉफ्टवेयर, वो अलग अलग सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, कॉम्प्रोमाइज करते हैं सिस्टम को। उसकी वजह से जो क्या होता है हमारा सिस्टम ऑफ हो जाता है। ठीक है, या सिस्टम हैंग हो जाता है यहाँ पे। ठीक है, तो इसकी प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं, जो एंटीवायरस है उसका प्रॉपर यूज करो, जो फायरवॉल है उसको अपडेट करो, अनइंस्टॉल। देखो मोस्टली जो है ना अनवांटेड सॉफ्टवेयर डाउनलोड मत करो। ठीक है, जैसे आप लोगों को कहीं पे मोड एपीके मिलता है, ठीक है, किसी एप्लीकेशन का, तो वो जो आपको प्ले स्टोर पे नहीं मिल रहा है, कहीं दूसरी वेबसाइट से मिल रहा है, तो भाई आपको कहाँ पता है भाई वो ट्रस्टेड है वो वेबसाइट की नहीं है, तो उससे आप डाउनलोड करोगे, क्या पता उसमें कुछ मैलिशियस कोड डाला होगा जिसकी वजह से आपका सिस्टम ही हैक हो जाए। फिर बाद में बोलते हैं भाई सिस्टम कैसे हैक हो गया, क्या प्रॉब्लम आ गई, सिस्टम लैग कर रहा है, क्या वायरस किसी ने रोक दिया क्या। तो यही है ना, अनवांटेड चीज़ें यहाँ पे डाउनलोड मत किया करो बाहर से। ठीक है, जो कि ट्रस्टेड सोर्स है वहाँ से ही जो है एप्लीकेशन वगैरह को डाउनलोड किया करो, क्योंकि यहाँ पे किसी का भरोसा नहीं होता है। ठीक है, कोड इंजेक्ट करते हैं वगैरह सब कुछ इंजेक्ट करते हैं तो प्रॉब्लम हो सकती है आपके डिवाइस के अंदर। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट अटैक है हमारा दैट इज बॉटनेट अटैक। ठीक है, बॉटनेट अटैक है हमारा जो नेक्स्ट अटैक। तो हम डेफिनेशन लिखते हैं सबसे पहले, बॉटनेट आर सिस्टम अटैक्स, our system networks attackers inject malware। तो क्या होता है बॉटनेट, क्या हुआ। ठीक है, देखो ये अगर आप बॉट देखोगे ना तो ये रोबोट की तरह होता है। ठीक है, ये बॉट क्या होता है, रोबोट की तरह होता है। देखो रोबोट का एंड पे क्या आता है, BOT बॉट, तो यहाँ पे भी क्या आ गया बॉटनेट अटैक, मतलब ये एक बॉट टाइप होता है। ठीक है, रोबोट के टाइप का होता है। ठीक है, तो ये क्या करता है, सिस्टम नेटवर्क्स के अंदर मैलवेयर को इंजेक्ट करता है। ठीक है, जो मैलिशियस कोड है उसको नेटवर्क के अंदर इंजेक्ट करता है। तो हम बोल सकते हैं ये किसके अंदर क्रिएट करता है, क्रिएट इनसाइड द नेटवर्क। देखो इतना डिटेल में आप लोगों को कोई नहीं पढ़ाने वाला। ठीक है, मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा और अच्छे से पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो आप बिल्कुल भी चिंता मत करो,
जो भी पढ़ाऊंगा यहाँ पे सब सही है, गलत कुछ नहीं पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो ये बॉटनेट अटैक क्या होता है, आप उसको बोल सकते हैं यार रोबोट के टाइप का अटैक होता है। ये नेटवर्क के अंदर हो जाता है, ठीक है, नेटवर्क के अंदर इसको इंजेक्ट किया जाता है, ठीक है, फिर इसको नेटवर्क में छोड़ दिया जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से लिख सकते हो, लीव इनसाइड द नेटवर्क। फिर आप इसको क्या करो, नेटवर्क के अंदर छोड़ दिया जाता है, फिर उसके क्या, फिर एक जो पर्टिकुलर सिस्टम है उसको अटैक किया जाता है। अटैक द पर्टिकुलर, जिस सिस्टम को अटैक करना है। कैसे, ये मतलब काम कैसे करता है, तो आप लिखो इट कैन लीड टू डीडॉस, इट कैन लीड टू डीडॉस। देखो इसके बारे में हमें डिटेल में पढ़ना है प्रैक्टिकल्स वगैरह में, तो वो आपको मैं आगे बताऊंगा, तो घबराओ मत, ठीक है। वो कैसे करता है, देखो अगर आपने देखा होगा यार रोबोट को क्या करते हैं भाई, एक कंट्रोलर होता है, 5 8 अब मान लो 100 200 रोबोट्स है, और उसको कोई कंट्रोल कर रहा है, एक रिमोट से कंट्रोल कर रहा है, तो मतलब वो जो ऑर्डर देगा, मतलब वो जो रिमोट चला रहा है वो ऑर्डर देगा, तो वो रोबोट्स वही करेंगे, ठीक है। तो ये मतलब उस कमांड को फॉलो करेंगे। आप मान लो आपके पास 100 रोबोट्स है और उसके पास आपका रिमोट है, आपके पास उसका रिमोट है, वो आपके कंट्रोल में है, जो आप कमांड दोगे वो वही कमांड करेंगे। तो बॉटनेट को भी हम इंटरनेट के अंदर डाल देते हैं, ठीक है, नेटवर्क ट्रैफिक के अंदर डाल देते हैं, फिर हम उसको कमांड देते हैं, फिर वो कमांड की वजह से जो हम कमांड देते हैं वो फिर उस सिस्टम को अटैक करता है, ठीक है। दैट इज ऑल अबाउट बॉटनेट अटैक, ठीक है। आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो, देखो बॉटनेट ये फॉलो करता है कमांड, ठीक है, फॉलो अपने वर्ड्स में लिखो, ठीक है। नेटवर्क ट्रैफिक के अंदर, इनसाइड नेटवर्क ट्रैफिक के अंदर क्या करता है भाई, कमांड डालता है। ये कम डाउन वन डाउन लिख गया भाई इंग्लिश में यार, तुम लोग अब पता ही है, ठीक है। इनसाइड नेटवर्क ट्रैफिक के अंदर क्या करता है, ये कमांड जो हमने बॉटनेट यहाँ पे अटैक जो मैलिशियस नेटवर्क के अंदर डाला है, ठीक है, वो एक कमांड के ऊपर वर्क करता है। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दी कि भाई रोबोट सारे हैं, 800 900 रोबोट है, उसका रिमोट आपके पास है, मतलब आपके कमांड के ऊपर वो चलेंगे, ठीक है। फिर वो अटैक करता है टारगेट सिस्टम को, देन अटैक दी टारगेट सिस्टम, फिर टारगेट सिस्टम को अटैक करता है, ठीक है। मतलब जो हमने कमांड दिया उस कमांड के मुताबिक फिर वो टारगेट सिस्टम को यहाँ पे अटैक करेगा। इसी को बोलते हैं बॉटनेट अटैक, ठीक है। नेटवर्क्स के अंदर इंजेक्ट करना है, ठीक है, कोई मैलिशियस कोड मैलवेयर को इंजेक्ट करना, कोई सॉफ्टवेयर को इंजेक्ट करना, उसकी मदद से क्या होता है, फिर नेटवर्क के अंदर वो क्रिएट हो जाता है, फिर वो नेटवर्क के अंदर फैला रहता है, ठीक है। फिर बॉटनेट कमांड जब हम उसको देते हैं तो बॉटनेट जो है वो फॉलो करता है हमारी कमांड को, फिर उसके अकॉर्डिंग अटैक करता है, ठीक है। कमांड की स्पेलिंग क्या है भाई, ये क्या लिख दिया मैंने, कमांड की स्पेलिंग क्या है, कमांड की कमांड ये है ना गाइस, यार स्पेलिंग का क्या करे, कमांड जो भी है गाइस, जो भी वो चिल करो, ठीक है, वो आप खुद लिखो, उतना तो इंग्लिश में मेरे को आती नहीं है, तो अब आपको पता ही है। तो ये था ऑल अबाउट बॉटनेट अटैक। कुछ नहीं होता है, नेटवर्क्स के अंदर इसको इंजेक्ट किया जाता है, फिर नेटवर्क के अंदर इसको छोड़ दिया जाता है, फिर अपने कमांड के ऊपर यहाँ पे ये वर्क करती है, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट है दैट इज SQL इंजेक्शन। SQL इंजेक्शन क्या चीज़ है, इंजेक्शन बचपन में देते थे ना इंजेक्शन, भाई मेरे को अभी भी वो याद है, ठीक है। मैं अभी भी डरता हूँ भाई उस सुई से, अभी भी मैं डरता हूँ, ठीक है। कोविड का वक्त आया था ना, तब भी करवाया था कुछ, तो भाई तब भी यार डर गए थे, तो मतलब अभी भी वो डर लगता है। अगर आप लोगों को भी डर लगता है तो भाई अच्छी बात है, ठीक है, तो क्या ही बोल सकते हैं, ठीक है। आप इसको लिखो, डेटाबेस कलेक्शन स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज happens when cyber, एंड ये मैंने सब समझाया, ठीक है। साइबर अटैकर्स क्या होता है, साइबर अटैक क्या होता है, साइबर सिक्योरिटी क्या होता है, सब कुछ मैंने समझाया हुआ है, तो पिछली वीडियोस देखो तब आपको समझ में आएगा ज़्यादा क्लियर, ठीक है। इंजेक्ट malicious code into the SQL क्या होता है यार, ये SQL इंजेक्शन में क्या होता है, ये इस SQL का फुल फॉर्म होता है स्ट्रक्चर देखो क्या बोल रहा हूँ भाई मैं, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, ठीक है। SQL का फुल फॉर्म होता है। तो ये क्या होती है, कलेक्शन होती है एक डेटाबेस की, ठीक है। एक और लैंग्वेज होती है एक, और उसमें डेटाबेस की कलेक्शन होती है। तो इसमें क्या होता है, जो साइबर अटैकर्स होते हैं, जो इंटरनेट के अटैकर्स होते हैं, वो मैलिशियस कोड इसके अंदर इंजेक्ट करते हैं, इस डेटाबेस के अंदर जो है, इस SQL सर्वर के अंदर, ठीक है। जो क्वेरी लैंग्वेज है, ये डेटाबेस का कलेक्शन होता है, इस डेटाबेस के अंदर मैलिशियस कोड डाल देते हैं, फिर क्या करते हैं, फिर उसको एक्सेस कर लेते हैं, तो हम उसको बोलते हैं एक्सेस डेटाबेस, ठीक है। सिंपल है, ठीक है, इसमें ज़्यादा कुछ समझने की बात नहीं है। नॉर्मली जो है ये SQL इंजेक्शन में क्या होता है, एक डेटाबेस जो कलेक्शन होता है, कलेक्शन ऑफ डेटाबेस होता है, ठीक है। स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज का फुल फॉर्म होता है। तो जब साइबर अटैकर्स इसमें मैलिशियस कोड डाल देते हैं, ठीक है, इस SQL सर्वर के अंदर, ठीक है, फिर उसकी मदद से क्या है, वो डेटाबेस को एक्सेस कर सकते हैं। तो इसी को क्या बोलते हैं, SQL इंजेक्शन, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा है वो है पासवर्ड अटैक, ठीक है। गाइस वीडियो जो है पॉज हो गई थी, पता नहीं ऑटोमेटिक जो है रिकॉर्ड हो गई थी,
रिकॉर्ड हो गई थी ऑटोमेटिकली। तो भाई अब दोबारा से इसको करना पड़ा, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है हमारा वो है पासवर्ड अटैक। पासवर्ड अटैक में क्या होता है, आप इसमें लिखो ऑथेंटिकेशन, ठीक है। इन सब का मीनिंग मैंने वो पिछले वीडियोस में समझाया है, ठीक है। मैकेनिज्म टू गेन एक्सेस टू यूज़र अकाउंट। इसमें क्या होता है, सीधे पासवर्ड का अटैक होता है, ठीक है। ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म टू गेन एक्सेस टू यूज़र अकाउंट, तो यूज़र जो लॉगिन कर रहा है, ठीक है। ऑथेंटिकेशन मतलब जो पासवर्ड, यूज़र के पासवर्ड को अटैक करना, जब वो यूज़र नंबर पासवर्ड डाल रहा है उसके यूज़र नंबर पासवर्ड को अटैक करना है। इसके दो टाइप होते हैं, ठीक है, आपको इससे क्लियर हो जाएगा। इसके दो टाइप होते हैं। इसमें एक होता है ब्रूट फोर्स अटैक, ठीक है। नंबर 1 जो होता है इसमें वो होता है ब्रूट, ठीक है। ब्रूट है, ब्रूट भाई, इससे मुझे ब्रूसली याद आ गया, ठीक है। तो ब्रूट फोर्स अटैक, इसमें क्या होता है, नंबर हो, लेटर्स हो, अरे भाई ये क्या लिख रहे हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, 1 मिनट रुको, सब समझ आ जाएगी। कॉम्बिनेशन हो, गेस हो और अटैक, ये होता है। अब ये क्या हुआ भाई, तुम क्या करते हो ब्रूट फोर्स अटैक में, क्या करते हो, नंबर्स, लेटर। देखो जब भी तुम किसी वेबसाइट में लॉगिन करते हो वहाँ पे क्या बोलता है, आप लोगों को स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रखना चाहिए, ठीक है। वहाँ पे क्या बोलता है, कैरेक्टर्स डालो, अपर केस, लोअर केस, 8 कैरेक्टर का डालो, स्पेशल कैरेक्टर यूज़ करो। क्यों बोलता है, पासवर्ड को स्ट्रॉन्ग रखने के लिए। लेकिन आप लोग क्या लेजी हो, तो अपना ही छोटा सा पासवर्ड रखते हो, तो जो आप लोगों को याद हो जाता है, बाद में अकाउंट हैक हो जाता है। किस प्रोसेस से होता है, जैसे ब्रूट फोर्स अटैक। ब्रूट फोर्स में क्या करते हैं भाई, हम गैस करते हैं, ठीक है। नंबर्स और लेटर्स को मिक्स करके मान लो किसी का नाम रितेश है, अब रितेश है किसी का नाम, अब हम लोग गैस करते हैं भाई इसका क्या होगा, नंबर गैस करते हैं, हम बोलते हैं रितेश, फिर कॉम्बिनेशन लगाते हैं 1, ठीक है, फिर @ लगाते हैं, 2 लगाते हैं, ठीक है। खुद मतलब गैस करते हैं, नंबर्स और लेटर का कॉम्बिनेशन करते हैं, फिर अटैक करते हैं। इस तरीके से हम लिस्ट बनाते हैं, ठीक है, अलग अलग। मतलब देखो रितेश का मैंने बोला रितेश 1 2 3, उसके बाद रितेश 01, फिर रितेश 1, रितेश में R कैपिटल, I छोटा, I कैपिटल, R बड़ा, यही सब कॉम्बिनेशन है, इसी बोलते हैं ब्रूट फोर्स अटैक, ठीक है। तो इसी चीज़ को क्या बोलते हैं, ब्रूट फोर्स अटैक, तो समझ आ गई। इसका एक और अटैक होता है जिसको हम बोलते हैं डिक्शनरी अटैक, ठीक है। डिक्शनरी अटैक क्या हुआ, देखो ये भी यही अटैक होता है, पर इसमें क्या होता है, डिक्शनरीज ABCDEFG। तो गाइज गाना आ गया है मेरा, तो गाइज यार तालियां बजाओ, क्या कर रहा हो, इतना अच्छा गाना गाया मैंने, ABCDEF। इसमें डिक्शनरी अटैक होता है, ठीक है। मतलब अब मान लो इसमें कैसे अटैक होता है, कॉमन पासवर्ड से अटैक किया जाता है। वाह भाई क्या बोला, ये भी यही होता है। फिर गैस करके अटैक करते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं डेटाबेस, गैस करो, अटैक करो। स्पेशल कैरेक्टर्स हम यहाँ पे यूज़ करते हैं, कौन कौन से कैरेक्टर होते हैं, इस तरीके से हैश वगैरह क्या क्या यूज़ करते हैं, सेमी कॉलन है ना, पासवर्ड्स में यूज़। या डिक्शनरी अटैक में क्या होता है, कॉमन जो पासवर्ड्स होते हैं उसको टारगेट बना के अटैक किया जाता है, जो कि कॉमन पासवर्ड यूज़ हो जाते हैं, जैसे पासवर्ड 1 2 3, ठीक है। ये आप सर्वर के लिए भी कर सकते हो और बाकी चीज़ों के लिए भी कर सकते हो। तो कॉमन पासवर्ड्स क्या होते हैं, 1 to 8 होता है कॉमन पासवर्ड, जैसे पासवर्ड 1 2 3, ये भी एक कॉमन पासवर्ड है, 0 1 2 3 4 5, ठीक है, 0 0 0 0 8 बार। तो ये जो है कॉमन पासवर्ड को यूज़ करके इसको अटैक कर लेते हैं, इसको बोलते हैं डिक्शनरी अटैक। ब्रूट फोर्स में क्या होता है, गेसिंग करके, इसमें भी हम गैस करते हैं, ठीक है, बट इसमें जो कॉमन पासवर्ड होते हैं उसको हम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो मैं फास्ट जा रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है ये सिंपल है, ठीक है, सिंपल जिसमें मैं फास्ट ही जाऊँगा, जो जिसमें लगेगा कि भाई समझाना है तो उसमें तो समझाना पड़ेगा ना। तो नेक्स्ट जो अटैक है हमारा, दैट इज़ DDoS, ठीक है। डॉस एंड डॉट आ गया भाई, डॉस एंड DDoS अटैक, इसके बारे में देख लेते हैं। व्हाट इज दिस ब्रदर, व्हाट इज दिस ब्रदर, व्हाट इज दिस, दिस इज डिनायल ऑफ सर्विस, डिनायल ऑफ सर्विस। तो डिनायल ऑफ सर्विसेज है, इसका मैंने डेफिनेशन लिख के रख दिया, ठीक है, ताकि वीडियो जो है लंबी ना हो। तो DDoS का जो मतलब होता है, फुल फॉर्म होता है दैट इज डिनायल ऑफ सर्विसेज। तो ये कब होता है, हैपेंस व्हेन रिसोर्सेज आर अनएबल टू सर्वर, रिसोर्सेज आर अनएबल टू सर्वर। तो क्या मतलब हो गया, तो रिसोर्सेज आर अनअवेलेबल टू सर्वर, एक्सेस रिक्वायरमेंट्स नो अनएबल। तो देखो जब आप किसी वेबसाइट वगैरह को जो है यहाँ पे लॉगिन करते हो, उधर पे क्या होता है, आप लोगों को बताता है यार देखो आपका इंटरनेट कनेक्शन भी ठीक होता है, ठीक है, अच्छे से आप लॉगिन करने जाते हो, पर वहाँ पे फिर भी आपको बताता है भाई अनअवेलेबल 404 नोट फाउंड, ठीक है। तो ऐसा कब होता है, ठीक है, अनअवेलेबल 404 नोट फाउंड। देखो जब आपका इंटरनेट कनेक्शन भी ठीक है और जब आप यहाँ पे लॉगिन करते हो, किसी वेबसाइट को खोल देते हो, भाई आपको फिर भी वहाँ पे दिखाता है कैन नॉट एक्सेस द वेबसाइट, या एरर दिखाता है, एरर 404, भाई तुम इसको एक्सेस नहीं कर सकते हो। ऐसा क्यों होता है,
दिस इज ड्यू टू द डॉस अटैक, ठीक है, दिस इज ड्यू टू द डॉस अटैक। तो ये तब होता है, हैपेंस व्हेन रिसोर्सेज आर अनअवेलेबल टू सर्वर, जो रिसोर्सेज है वो सर्वर पे अनअवेलेबल है, हम एक्सेस तो करना चाहते हैं, ठीक है, पर एक्सेस नहीं दे रहा है वो, ठीक है, इंटरनेट कनेक्शन भी ठीक है, सब कुछ ठीक है, एक्सेस नहीं दे रहा है। ये किसकी वजह से हो रहा है? ये हमारा डॉस अटैक होता है, ठीक है, ये इसकी वजह से जो है ये होता है, ठीक है, ऐसा। तो ये हो गया डॉस अटैक। इसके बाद जो दूसरा होता है दैट इज डी डॉस अटैक। डी डॉस अटैक का जो फुल फॉर्म है दैट इज डिस्ट्रीब्यूटेड, देखो डिस्टर्ब लिख दिया भाई मैंने, भाई साहब, डिस्ट्रीब्यूटेड। मैं डेफिनेशन लिखता हूँ ताकि वीडियो लंबी ना हो, तो डेफिनेशन जो है मैंने यहाँ पे लिख दी। तो जो हमारा दूसरा है दैट इज डीडोस अटैक, उसको हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक। इसमें क्या होता है? मैनी कंप्रोमाइज नेटवर्क्स ट्राई टू अटैक ऑन द टारगेट सिस्टम। जो कंप्रोमाइज नेटवर्क्स है, नेटवर्क कंप्रोमाइज होके सिस्टम को अटैक करती है। जो कंप्रोमाइज नेटवर्क है, जैसे कि मैंने आपको बोला था बॉट नेट में, ठीक है, क्या बोला था बॉट नेट में? मैंने आपको बोला था जो बॉट्स होते हैं, बॉट नेट्स में जो हमारे बॉट होते हैं वो क्या करते हैं, बॉट नेटवर्क जो है, बॉट नेट के जो नेटवर्क के अंदर यहाँ पे इंजेक्ट करते हैं मैलिशियस कोड, उसको अटैक करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा एक तरह का बॉट ही होता है जो एक साथ, ठीक है, बहुत सारे जो है एक साथ अटैक करते हैं, ठीक है, एक सिस्टम को, यानी एक नेटवर्क को। आप मान लो, मैं आपको बताता हूँ, आप किसी वेब पेज पे आ गए, ठीक है, आप मान लो किसी वेबसाइट पे आ गए, उस पर एक साथ 1 लाख 2 लाख लोगों ने एक्सेस किया, तो वो सबकी जो है रिक्वेस्ट यहाँ पे नहीं रिस्पॉन्ड नहीं कर पाएगा। तो उसकी वजह से क्या हो जाता है, सिस्टम हैंग हो जाता है और एफिशिएंसी लो हो जाती है उस वेबसाइट की। मतलब नेटवर्क का एक साथ अटैक करना है, एक साथ आप लोग अगर अटैक करोगे किसी पर्टिकुलर सिस्टम पे, तो क्या होगा, बॉट की तरह ही काम करेगा। बॉट क्या होता है भाई? बॉट की तरह ही वो काम करेगा, रोबोट की तरह। 1000, मैंने आपको एग्जांपल भी, 200 300 रोबोट्स होंगे, एक साथ अटैक करेंगे। तो एक पर्टिकुलर सिस्टम पे आपने अटैक किया, वो सिस्टम हैंग हो जाएगा। आप मान लो किसी वेबसाइट पे 2-3 लाख लोग अचानक आ गए, भाई उतना उसकी कैपेसिटी नहीं है, वो उतनी जल्दी रिक्वेस्ट नहीं ले पाएगा, तो उसकी एफिशिएंसी लो हो जाएगी, जिसकी वजह से सिस्टम क्रैश हो जाता है। आपने बहुत बार देखा होगा ऐसे कि मान लो अगर आप लोगों का रिजल्ट कहीं पे आ गया, ऑनलाइन रिजल्ट आ गया कहीं पे, तो वहाँ पे 3-4 लाख बच्चे एक साथ लगा रहे हैं, तो उसकी वजह से सिस्टम क्रैश हो जाता है, या आपको एफिशिएंसी लो देखने को मिलती है, या क्या हो जाता है, वो जो है ना वेबसाइट स्लो हो जाती है, ठीक है, इन नॉर्मल जो है वेबसाइट वगैरह स्लो हो जाती है। तो दैट इज़ ऑल अबाउट डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक, ठीक है। उसके बाद एक और अटैक है हमारा, इट इज़ XSS अटैक, ठीक है। इसका जो फुल फॉर्म है दैट इज़ क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग, ठीक है। ये हमारा जो है एक स्ट्रॉन्ग अटैक होता है। क्या होता है? स्ट्रॉन्ग अटैक। यहाँ पे इसको आप ब्रैकेट में डाल दो, ये थोड़ा अच्छा अटैक है, ठीक है, थोड़ा अच्छा खासा अटैक है। तो इसमें क्या होता है, तो आप यहाँ पे देखो, एक्स का मतलब हुआ क्रॉस, तो एक्स हमारा क्रॉस हो गया, एस मतलब साइड स्क्रिप्टिंग, ठीक है। तो इसका जो फुल फॉर्म है दैट इज क्रॉस साइड स्क्रिप्टिंग अटैक, ठीक है। इसमें क्या होता है, आप इसकी डेफिनेशन लिख दो पहले, इट इज़ डन। तो गाइज मैं थोड़ा फास्ट जा रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है आपको समझ आ रही होगी, इसमें उतना है भी नहीं, ठीक है, समझने को, तो ये ईजी है समझने का। थर्ड पार्टी वेबसाइट टू इंजेक्ट, गाइज यहाँ पे जो है कमरे में आना जाना हो रहा है, तो इसलिए भाई मेरे को बार बार वीडियो पॉज करनी पड़ रही है, क्या ही कर सकते हैं, ठीक है। दैट इज़ देसी हाउस, यू नो, देसी हाउस है ना यार, क्या बोलते हैं उसको, इंडियन होम्स बोल सकते हैं, ठीक है। देसी वैसी छोड़ो, इंडियन देसी थोड़ा पर्सनल हो गया, तो यार इंडियन घरों में तो ऐसा चलता ही रहता है, हम लोगों को पता ही होगा, ठीक है। वेब ब्राउज़र, भाई इट इज़ डन बाई थर्ड पार्टी वेबसाइट टू इंजेक्ट मैलिशियस, देखो जावा स्क्रिप्ट को इंजेक्ट करते हैं, मैलिशियस जो जावा स्क्रिप्ट जो वेबसाइट बनाई होती है, तो जावा स्क्रिप्ट के अंदर एक मैलिशियस कोड डालता है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करता है, अटैक करता है यूज़र के ब्राउज़र को, ठीक है। ये देखो जो हमारी जावा स्क्रिप्ट होती है, ठीक है, जावा स्क्रिप्ट उसको क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं एक मैलिशियस फॉर्म में, जावा स्क्रिप्ट को एक मैलिशियस फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, फिर अटैक करते हैं यूज़र को। अटैक, ये थोड़ी वीडियो लंबी हो जाएगी क्योंकि इसमें मैं आप सारा कवर कर दूंगा, ठीक है। इसके बाद क्योंकि हमें नेटवर्किंग अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, वो बिल्कुल बेसिक्स से, उसके बाद फिर हम स्टार्ट करेंगे आगे का देखेंगे, ठीक है। अटैक टू यूज़र वेब ब्राउज़र टू एक्सेस सिस्टम। क्या करते हैं यहाँ पे, देखो जावा, ये देखो स्क्रॉप्ट लिख दिया भाई साहब, क्या लिख रहा हूँ भाई मैं, जावा स्क्रिप्ट, ठीक है। ये इंजेक्ट करता है मैलिशियस, यानी जो बैड इंटेंशन वाला जो कोड है वो इंजेक्ट करता है किसमें, जावा स्क्रिप्ट के अंदर। वो जावा स्क्रिप्ट को वो कन्वर्ट करता है एक मैलिशियस फॉर्म में, ठीक है। फिर अटैक करता है यूज़र को, वेब ब्राउज़र। यहाँ पे ये क्या लिख दिया भाई, टू एक्सेस है भाई साहब, ये टू एक्सेस,
ठीक है, टू एक्सेस सिस्टम। तो ये अटैक करता है यूज़र के वेब ब्राउज़र पर, ठीक है, यूज़र के वेब ब्राउज़र में अटैक करता है, फिर उसकी मदद से वो सिस्टम को एक्सेस ले लेता है, मतलब जावास्क्रिप्ट के अंदर एक मलिशियस कोड डाल देता है, ठीक है, यानी उसको कन्वर्ट करता है कि मलिशियस फॉर्म में, जो कि डेंजरस फॉर्म हो सकता है यूज़र के लिए। फिर जब वो अटैक करता है उस यूज़र पे, यूज़र के वेब ब्राउज़र में वो अटैक करता है, फिर उसके एक्सेस ले लेता है सिस्टम का, ठीक है। तो दैट इज़ ऑल अबाउट एक्सेस अटैक, ठीक है। जब हम सब कुछ पढ़ेंगे ना प्रैक्टिकल में, ये तो ऊपर से इंट्रोडक्शन है, तो आप लोगों को इसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन तो एटलीस्ट होनी चाहिए, ठीक है, कि ये सब अटैकिंग जो है किस तरीके से होते हैं। इसके बाद जो हमारा जो गाइस लास्ट अटैक है, दैट इज़ इविसड्रॉपिंग अटैक। इविसड्रॉपिंग अटैक क्या होता है, तो इसकी मैंने डेफिनेशन वगैरह लिख के रखी ताकि वीडियो लंबी ना हो। तो हैपन्स वेयर एन अटैकर, भाई यहाँ पे क्या हो गया भाई, ये स्पेलिंग भाई अटैकर है ये, ठीक है, वेयर एन, भाई साहब जितना वीडियो कम करने की ट्राई कर रहा हूँ उतना ही लंबी हो रही है। अटैकर, ठीक है, हैपन्स वेयर एन अटैकर यूजर्स नेटवर्क ट्रैफिक, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या होता है, आप देखो, आप टेलीफोन पे किसी पे बात करते हो, फ़ोन तीसरे आदमी का सुनना, दो लोग बात करते हैं, छोटों को बीच में नहीं बोलना चाहिए, जो हमें बचपन से सिखाया जा रहा है, पर बीच में अब बोलना नहीं चाहिए, तो आप सुन तो सकते हैं। तो आप दो लोग अगर बात कर रहे हो और अगर हम उसके बीच में उनकी बातें सुन लें, ठीक है, दैट इज़ ऑल अबाउट इविसड्रॉपिंग अटैक। इसमें क्या होता है, देखो, टेलीफोन कम्युनिकेशन जब आप करते हो, फ़ोन पे किसी पे बात करते हो, तो जो बातें हो रही है, तो जो नेटवर्क ट्रैफिक के अंदर जो एक इंसान दूसरे इंसान से बात कर रहा है, वो जो सारी बातें हैं उसको सुनना, ठीक है। तो आप क्या, वो जो कन्वर्सेशन कर रहे हैं आपस में, उनको सुनना, ठीक है, नेटवर्क ट्रैफिक के अंदर, दैट इज ऑल इविसड्रॉपिंग अटैक। यूजर्स जो नेटवर्क ट्रैफिक के अंदर, अटैक किस में करता है, नेटवर्क ट्रैफिक के अंदर, जब जो यूजर्स अगर आपस में बात कर रहे हैं तो उनकी कन्वर्सेशन वो सुन लेता है कि भाई वो टेलीफोन पे क्या क्या बात कर रहा है, ठीक है, तो वगैरह, तो इसको हम इविसड्रॉपिंग अटैक बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक जो है सिक्योरिटी अटैक्स हमारे कंप्लीट हो जाते हैं, ठीक है। इसके बाद एक और अटैक आता है जो है की लॉगर अटैक। वो तो आप लोगों को पता ही होगा की लॉगर अटैक में क्या होता है। नॉर्मली लॉगर अटैक में होता क्या है, तो जैसे आप कीबोर्ड पे कुछ टाइप करते हो, वो जो है, जो अटैकर है, वो सब देख लेता है। मान लो अगर आपने कंप्यूटर पे आप किसी चीज़ पे लॉगिन करते हो, ठीक है, इसको बोलते हैं की स्ट्रोक लॉगर, ठीक है। इसको मैं अब लिख भी देता हूँ, भाई क्या करें भाई तुम लोगों के लिए यार, सब पढ़ाया, जब बोला है डिटेल में पढ़ाएंगे तो सब पढ़ाएंगे, ठीक है। की लॉगर, भाई बैकग्राउंड को इग्नोर करो, यहाँ पे देखो, की स्ट्रोक लॉगर अटैक। इसमें क्या होता है, इसमें हम बोलते हैं यूज्ड टू गेन एक्सेस टू योर कीबोर्ड एरिया एंड फाइंड, लिख लो भाई, लिख लो, डेफिनेशन लिख दो, एंड फाइंड आउट योर लॉगिन्स एंड पासवर्ड्स। क्या होता है इसके अंदर भाई, अगर जो चीज़ आप कीबोर्ड पे टाइप कर रहे हो वो जो है अटैकर को आ रही है समझ, देखो वहाँ पे क्या होगा, अगर आप किसी चीज़ पे लॉगिन करोगे, वहाँ पे आपको वर्चुअल कीबोर्ड देगा, जो कि आप माउस पे वहाँ पे टाइप करोगे, तो वो नहीं है। बट जो आप कीबोर्ड पे टाइप कर रहे हो, वो जो है, वो जो आप टाइप कर रहे हो यूज़र नेम और पासवर्ड, वो उस अटैकर के पास जा रहा है। ये फ़ोन पे भी होता है, ठीक है। ये किस तरीके से करना है मोबाइल सिस्टम एंड्रॉइड फ़ोन के अंदर, वो भी मैं आप लोगों को सिखाऊंगा प्रैक्टिकल्स में, घबराने की बात नहीं है, सब कुछ सीखेंगे। तो क्या होता है, जो भी आप टाइप करते हो, वो सब जो है इन्फॉर्मेशन किसके पास, इसको जो है अटैकर के पास चली जाती है। जो भी आप कीबोर्ड पे टाइप करते हो, डैट इज़ आवर की स्ट्रोकर अटैक, ठीक है। इसको की स्ट्रोक अटैक बोलते हैं। ये प्रोग्राम की वजह से होता है, तो स्ट्रोक प्रोग्राम जो होता है, इसकी वजह से स्ट्रोक लॉगर जो ये जो प्रोग्राम होता है, ये इस तरह से फंक्शन करता है, ठीक है, वर्क करता है। जो भी आप कीबोर्ड पे टाइप करोगे, वो जो है अटैकर के पास चले जाएगा, ठीक है। तो गाइज़ ये हमारा आज का लास्ट कीबोर्ड था। तो ये जो है हमारे ख़त्म हो गए सिक्योरिटी अटैक्स के बारे में। मैंने आपको ऊपर से इंट्रोडक्शन दे दिया, ठीक है। डिटेल में तो आगे पढ़ेंगे, ठीक है। ऊपर से इंट्रोडक्शन एटलीस्ट जो है चीज़ों का होना चाहिए। तो यहाँ तक था। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। तो आप लोग इसके नोट्स वगैरह बनाओ और पिछला रिवाइज़ करो। तो नेक्स्ट वीडियो में से हम नेटवर्किंग स्टार्ट करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।